ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी तीसरी सरकार का चौथा बजट कल यानी बुधवार को विधानसभा में पेश करेंगे। वहीं इससे पहले आज मंगलवार को बजट को अंतिम रूप देने के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि मुझे आशा है कि यह बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरेगा। सबसे अहम बात इस बजट की यह है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। सियासी जानकारों की माने तो संभवतः पूरे देश में अपने आप में यह पहला उदाहरण होगा जब स्पेशल किसानों के लिए अलग से बजट जारी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगातें दे सकते हैं। जानकारों की माने तो केंद्रीय बैंकों की कर्जे माफ करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाने और कॉमर्शियल बैंकों के कर्जे प्रदेश सरकार की ओर से माफ करने की घोषणा की जा सकती है। बजट में ऑर्गेनिक खेती और शुष्क खेती को बढ़ावा देने, सिंचाई एरिया बढ़ाने, पुरानी नहरों और बांधों को रिपेयर कराने पर बजट दिया जा सकता है। किसानों की उपज को स्टोर करने के लिए हर ग्राम पंचायत में आधुनिक स्टोरेज गोदाम बनाने पर भी सरकार का फोकस रहेगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एग्री प्रोसेसिंग यूनिट से किसानों की आमदनी बढ़ाने पर सरकार जोर दे सकती है। वहीं सियासी जानकारों की माने कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए किसान भी एक बड़ा वोट बैंक होता है और हर चुनाव का मुद्दा भी। इसी कारण से यह अब देखा जा रहा है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अलग से कृषि बजट लाने का जो ऐलान किया था उस पर इस मर्तबा अमल होने वाला है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी यह कहा गया था कि अन्नदाता के बेहतर भविष्य और उनके हितों का संरक्षण करने के लिए साल 2022-23 के राज्य बजट में अलग से कृषि बजट को पेश किया जाएगा। इस दौरान महात्मा गांधी की ओर से लिखे गए एक लेख जो कि 12 जनवरी 1945 को मुंबई क्रॉनिकल में छपा था का हवाला देते हुए कहा गया था कि किसान के पास राजनीतिक सत्ता के साथ हर किस्म की सत्ता होनी चाहिए। किसान संगठनों की माने तो मध्य प्रदेश में किसान आज पानी की समस्या से जूझ रहा है। शेखावाटी यमुना का पानी लाने का सपना सालों पुराना है। ऐसे में सरकार के प्रयास होने चाहिए कि इस बजट में यमुना के पानी के लिए नहर बनाने को लेकर अलग से बजट प्रस्ताव लाया जाए ताकि किसान को राहत मिले। कृषि बजट में एमएसपी की गारंटी को लागू किए जाने की भी मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई है। वहीं बजट में जिला और विधानसभा स्तर तक प्राथमिकता के आधार पर गर्ल्स कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर स्कूलों की संख्या बढ़ाने, विधवा, विकलांग और बुजुर्गों के पेंशन, प्रमाण पत्र जैसे कामों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप करने की सरकार घोषणा कर सकती है। टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत के लिए बजट प्रावधान और मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाने, ट्रैफिक दबाव से रोड एक्सीडेंट में कमी लाने, हाईवेज पर लोगों की सुरक्षा के लिए बंदोबस्त की घोषणा की जा सकती है। इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपए का खाना विधानसभा स्तर तक मुहैया करवाने और रसोई संख्या बढ़ाने की घोषणा भी की जा सकती है। सामाजिक समरसता बढ़ाने, गरीबों, SC, ST, माइनॉरिटी, OBC वर्ग का ख्याल रखते हुए विशेष घोषणा की जा सकती है। रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए नीतिगत फैसले, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की दिशा में सरकार पॉलिसी बेस्ड निर्णय की घोषणा कर सकती है। पंचायती राज विभाग के तहत खाली पड़े पदों को भरने और खारे और दूषित पानी की समस्या को देखते हुए शुद्ध पेयजल पहुंचाने की स्कीम सरकार ला सकती है। गहलोत सरकार बजट में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने, राइट टू हेल्थ और राइट टू फूड का अधिकार लोगों को देने की घोषणा भी कर सकती है। उड़ान योजना को लेकर भी सीएम गहलोत बजट बढ़ा सकते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।